पार्टी वादा करके मुकर जा रही है। वो क्या समझेंगे जो कभी जिंदगी में ना एक वैकेंसी देखे हैं ना कभी एक फॉर्म भरे हैं, वो क्या बताएंगे। बीजेपी का मानना ये है कि हम एक कुत्ते को भी लाकर खड़े कर देंगे तो हम जीत सकते हैं। गोपालगंज में इतना ही विकास वो किए होते तो मोदी जैसे लहर में बीजेपी से विधायकी चुनाव हार करके आए हैं, उन पे बक्सर की जनता कैसे विश्वास करेगी बताइए। हमारी बक्सर की जनता ने पूरा मुंड बना लिया है कि अब की बार बक्सर के विकास के लिए वोट करेगा, ना जाति पर वोट करेगा ना किसी पार्टी पर वोट करेगा। ये बक्सर के राजनीति को एकदम छिछा लेदर मचा कर रख दिए हैं। अब जब हमने 39 MP भेजे बिहार से और गुजरात भेज रहा है 26 को, और गुजरात में 100 को हो रहा है बिजनेस मीट, अब बिहार में एक भी नहीं हो रहा है। चुनावी माहौल चल रहा है पूरे देश में। 6 चरणों का चुनाव भी समाप्त हो चुका है। 7वें चरण का आखिरी मतदान जो होना है वो 1 तारीख को होगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बक्सर जिले के मनोहरपुर गांव में। गांव की जनता भोली भाली होती है, लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं, गांव के लोग ही चुन करके भेजते हैं, वाकई में वोट करते हैं, जिसको वोट करते हैं वहीं जीतता है। क्या माहौल भी है इस बक्सर में? बक्सर का माहौल सर यही है कि पार्टी वादा करके मुकर जा रही है। कौन सी पार्टी वादा करती है? पिछले बार अश्विनी चौबे जी थे, हमारे मंत्री भी थे। 2019 में हम लोग वोट बहिष्कार किए थे, तो वोट के दिन आए थे बूथ पे, तो बोले कि 2022 में एक भी पुल पुलिया नहीं रहेगी। उसके बाद देखिए रहे पुल बनिए गया हम लोग का। पुल के लिए ही बहिष्कार हुआ था, तो बोले 2022 तक सब पुल पुलिया माने बन जाएगा। और उसके बाद अभी तक से झांकने तक नहीं आए, तो बातें इस छोड़िए। बार तो खैर उनको टिकट नहीं हाँ, दिया, इस तो बार क्या इस बार आप वोट करेंगे बीजेपी? हाँ, वोट तो नहीं करेंगे भाई, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हाँ, तब हम लोग अपने जिला को जो रहेगा उसको वोट देंगे। किसको इस बार चुन रहे हैं आप लोग? अभी तो आनंद मिश्रा जी भी है, ददन पहलवान जी है। हम लोग गांव में ये अपील कर रहे हैं कि यही दोनों आदमी में किसी को दीजिए, जिसका अपना मत है। आनंद मिश्रा को देंगे हम लोग। आनंद मिश्रा। हाँ। क्या बात है, बहुत लोग हम देख रहे हैं, यूथ भी बहुत लोग चाह रहे हैं कि आनंद मिश्रा, क्या है खासियत इसकी? आनंद मिश्रा पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, अच्छा आदमी है, इसलिए हम लोग उनको वोट देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हम युवाओं का दर्द बुझने वाला आनंद मिश्रा है, वहीं दर्द बुझेंगे, क्योंकि वो इस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। वो क्या समझेंगे जो कभी जिंदगी में ना एक वैकेंसी देखे हैं ना कभी एक फॉर्म भरे हैं, वो क्या बताएंगे। वो समझेंगे या हमारे ददन पहलवान है वो समझेंगे, और इसके बाद अश्विनी कुमार चौबे या भाजपा के लोग क्या समझेंगे। यहाँ 2019 में हम लोग वोट बहिष्कार किए थे, सभी अश्विनी कुमार चौबे यहाँ पर कसम खा कर गए थे कि जब तक इस गांव की पुलिया नहीं बनेगी तब तक से हम पानी नहीं पिएंगे। अरे तुम्हारा इसमें कोई रिलेशन नहीं ना भाई कि आकर पानी पीजिएगा सर, कोई भी हो। यहाँ से 1500 मीटर दूर जाएगा, 2 किलोमीटर तो यहाँ इधर से रास्ता भी ब्लॉक है हमारा, यहाँ से 2 किलोमीटर से यहाँ से भी रास्ता ब्लॉक है, और इधर से भी है। हमारा ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जो हम बरसात में पार कर जाए। +10 +2 वहाँ हाई स्कूल हो गया है। हर बरसात में एक बच्चा 2 बच्चा 10 कलपोखर है, डिहरिया है, गंगापुर है, नहड़ार है, ये 2-4-10 गांव के बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। इसके बाद ऐसा है कि मान लीजिए बरसात में अभी इस बच्चे का हाथ टूटा हुआ था इसी पुल से। अब आप ही लोग बताइए कि हम बीजेपी का वोट देकर क्या करेंगे। बीजेपी का मानना ये है कि हम एक कुत्ते को भी लाकर खड़े कर देंगे तो हम जीत सकते हैं। ये तो गलतफहमी है उनकी। खैर, क्या और क्या समस्या है गांव में? अब समस्या तो यही है भाई, जो बताया तो सही। समस्या तो देख रहे हैं नु आगे जो बताए वही है। 2019 में बहिष्कार किए थे हम लोग, वो वादा किए कि वो 22 तक एक भी पुलिया नहीं रह जाएगी। वादा करके जाते हैं कि पुल बनाएंगे, लेकिन कहाँ हुआ। हम लोग ऐसा नेता चुनना चाहते हैं, लोकल नेता चुनना चाहते हैं कि मैंने कुछ दर्द बुझे या बतकही सुने। उन लोग क्या को लगता है आनंद जी के आने से कुछ बदलाव होगा? जरूर बदलाव होगा उनसे आने का, उनके आने से। वो नवयुवक नेता है, वो सबका दर्द बुझेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आप नौजवान हैं, आप समझते हैं कि एक फैमिली का दबाव कब तक हो रहता है। हमारा कोई 22 वर्ष का उम्र नहीं ना है, हमारा भी 25 वर्ष उम्र हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर हम नहीं कमाएंगे, अगर हाँ, आनंद मिश्रा जी आए थे। हाँ, उनके कार्यकर्ताओं ने आए हैं यहाँ पे, सब युवाओं। सबसे बड़ी बात है कि वो युवाओं का दर्द बुझने वाले नेता हैं। अब क्या मिथिलेश तिवारी क्या बुझेंगे हमारा दर्द, जो कि उनको ये पता नहीं है कि इस रास्ते से गुजरे हैं कभी कि नहीं। वो दर्द क्या बुझेंगे? नहीं मालूम है ये कौन सा क्षेत्र में गांव पड़ता है अभी। हाँ, नहीं मालूम है उनको, वो क्या विकास करेंगे। उनके जितने कार्यकर्ताओं आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे जाकर क्या बोलते हैं वो नहीं, कौन से जिला का है, गोपालगंज में आकर देखिए कि कितना बांध अच्छे बनवाए। भैया वहाँ के बांध से हमें क्या मतलब,
वो गोपालगंज से खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, यहाँ से क्यों हैं? सर एक और अगर बात बोलना गोपालगंज में इतना ही विकास वो किए होते तो मोदी जैसे लहर में बीजेपी से चुनाव विधायकी चुनाव हार करके आए हैं, उन पे बक्सर की जनता कैसे विश्वास करेगी बताइए। जो मोदी जैसे लहर में अपना खुद का विधानसभा चुनाव हार के आया हुआ व्यक्ति हमारे विकास की बात कैसे कर सकता है। देखिए हमारे बिहार की स्थिति ये है कि यहाँ जो राजनीति होती है वो सिर्फ जाति और पार्टी के नाम पे होती है। चूँकि यहाँ पे इतना जातीय के नाम पे हम लोग को भरमा दिया गया है कि आप यादव हैं तो आप लालटेन के हैं, आप बाबू साहेब हैं तो बीजेपी के हैं, पंडित जी हैं तो बीजेपी के हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हमें जातियों में बांटी चली गई। क्या लगता है इस बार जाति से हट के आप लोग वोट करेंगे? बिल्कुल जाति से हटकर अपने बक्सर के विकास के लिए हम लोग जाति से ऊपर उठ करके आनंद मिश्रा जी को ही वोट करेंगे। चूँकि आनंद मिश्रा सर ऐसे हैं जो हर एक जाति का समर्थन उन्हें मिल रहा है, हर एक जाति का हर एक जातियों से उनका समर्थन मिल रहा है। चूँकि एक ऐसे व्यक्ति हैं वो कि जो जाति से उठ करके ऊपर उठ करके हर एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। और बक्सर की देखिए जैसे बीजेपी के प्रत्याशी हैं मिथिलेश तिवारी, उनके पास अपना कोई विजन नहीं है, केवल मोदी जी के नाम पे जहाँ भी जा रहे हैं तो हम मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और एक विकास पुरुष अपने विजन पे बात करता है, किसी और के सहारे खड़े नहीं हो सकता है। तो हमारी बक्सर की जनता ने पूरा मुंड बना लिया है कि अब की बार बक्सर के विकास के लिए वोट करेगा, ना जाति पर वोट करेगा ना किसी पार्टी पर वोट करेगा। हमारे बक्सर में एक ऐसा दुर्भाग्य है बक्सर का कि अभी तक कोई शिक्षित बेदाग प्रत्याशी नहीं मिल रहा था बक्सर को। अगर बक्सर का दुर्भाग्य कहा जाएगा, अगर कोई आनंद मिश्रा का सहयोग नहीं करता है, उनको वोट नहीं करता है, तो बक्सर में ना इससे पहले कोई ऐसा प्रत्याशी आया था, भविष्य का तो नहीं बात करेंगे, भविष्य बहुत दूर है, लेकिन पहले ना कभी आया था ना अभी कोई है। अच्छा, इनको डराया धमकाया भी जा रहा है, इनके कार्यकर्ताओं को भी डराया धमकाया जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा बक्सर में आए थे, उन्होंने बोला कि जैसे ही बीजेपी जीती है इनको हम आसाम लेके जाएंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए हेमंत बिश्व शर्मा जानते हैं कि जो हमारे आसाम का नक्सलवाद था, क्राइम था, वो सिर्फ एक आनंद मिश्रा जी थे जो उसको ख़त्म किए थे। तो आनंद मिश्रा जी के बगैर उनका काम नहीं चल रहा है आसाम में, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि हम फिर से आसाम ले जाएंगे ताकि हमारी पूरी व्यवस्था ठीक हो। आनंद बिश्व शर्मा जी थे, वो खुद उनका सर्टिफिकेट दे करके गए हैं ईमानदारी का। उन्होंने खुद अपने मंच से कहा है कि अरे इसके पास तो पैसा नहीं है, चुनाव कहाँ से लड़ रहा है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक बेदाग छवि का प्रत्याशी है, इसके पास ना घूस लेता है किसी से, ना जो है अलग से इसका इनकम है। तो अपना खुद सर्टिफिकेट दे चुके हैं और हमारी बक्सर को जनता को सोचना है। एक माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से हम अपने जिला के जितने भी भाजपा के जितना भी कार्यकर्ता है, अच्छा आरजेडी के, हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि क्या ये खाली झंडा पकड़ने के लिए हैं? क्या है कि दूसरे जिला का आके प्रत्याशी यहाँ खड़ा हो रहा है, ये लोग क्या खाली झंडा रसगुल्ला आके इन लोग के रख दिया जा रहा है। अब बोल रहा है खाना नहीं है, बस देखना है। हाँ, और साला दूसरे कोई आ रहा है साला जो खा के चला जा रहा है, ये कैसा है भाई? इसके लिए मैं अपने आपके चैनल से जो भी आरजेडी और कांग्रेस चाहे जो भी है पार्टी का सदस्य बक्सर जिला का निजी, उसको मैं संदेश देना चाहता हूं कि अपना लड़िए, अब खुद लड़िए, बंद करिए मजदूरी, बंद कीजिए मजदूरी। हाँ, क्या माहौल है भैया? माहौल देखिए यही है कि बीजेपी यहाँ से पूर्ण रूप से डर चुकी है। जिस तरह से नाम बदला गया, नकली आनंद मिश्रा खड़ा किया गया, ये भी सुनने में आया कि एक और प्रत्याशी खड़ा किया हाँ गया। बिल्कुल। अब वो आप देखिएगा तो वो मिथिलेश तिवारी के पीए हैं और उनका पैन कार्ड पे आनंद कुमार मिश्र है, गलत अफिडेविट दे के आनंद मिश्र बनाया गया है और एक दिन बाद उनका क्रमांक संख्या भी बदल दिया गया। अब बताइए, लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है देश की और सबसे बड़ी पार्टी के ये जो आए हैं कैंडिडेट इतना नीच हरकत करेंगे तो पार्टी का नाम धूमिल होगा और कुछ नहीं होगा। ये बक्सर के राजनीति को एकदम छीछा लेदर मचा कर रख दिए हैं और आज बोल रहे हैं, बाइट में सुन रहे हैं, हम न्यूज में आया है कि कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा एक अर्बन नक्सल है। जो आदमी जीवन 12 साल 14 साल असम के किए हैं, वो तो नक्सलियों को ढेर किया, उल्फा को एकदम टाइट कर दिए, नशा मुक्त कर दिया आसाम को, और आज आके आप कह रहे हैं कि वो अर्बन नक्सल हो गए। मतलब राजनीति इतना स्तर गिर जाएगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो भैया खुल के आनंद मिश्रा को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वही बक्सर को सुधार सकते हैं। क्योंकि बक्सर का आप अगर प्रति व्यक्ति आय देखिएगा तो 17,236 रुपया है
और जा करके अगर गुजरात का देखिए, अहमदाबाद का प्रति व्यक्ति आए तो 4,25,000 रुपया सालाना है। अब 17,000 रुपया सालाना आप कमा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। ये बताइए, जब एक बच्चा अगर कमजोर होगा घर का तो पूरा परिवार कैसे मजबूत हो जाएगा। जब हमने 39 MP भेजे बिहार से और गुजरात भेज रहा है 26 गो, और गुजरात में 100 गो हो रहा है बिजनेस मीट, अब बिहार में एक भी नहीं हो रहा है। बिहार पहले 1912 से ही बिहार बनाया, लंबा 124 साल का भविष्य है बिहार का, और बिहार को इतने गर्त में खाली जाति पार्टी के नाम पे। तो भैया सबसे अनुरोध है कि जाति पार्टी से ऊपर उठिए और एक बेदाग इंसान को, एक ईमानदार इंसान को मौका दीजिए, नहीं तो ऐसे ही झोला ढोते रह जाइएगा और आपका कोई भला नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये मनोहरपुर गांव के लोग थे जिनका कहना है कि पूरा बक्सर ही नहीं, पूरा गांव भी आनंदमय हो चुका है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बक्सर की गद्दी पे कौन विराजमान होगा।